ये कहानी जब मैं पढ़ रहा था तो इसके बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये कहानी, मैंने जितनी भी कहानी पढ़ी है बाबा से जुड़ी हुई, ये उनसे बहुत अलग है, क्योंकि ये जो कहानी है ये कहानी बहुत ही ख़ास है। और ये कहानी एक भक्त और एक भगवान के बीच की जो संवाद है उसके बीच उससे कम नहीं है। और इसमें आपको समझ में आएगा कि बाबा किस तरीके से बताते थे, किस तरीके से, अगर आप चमत्कार बोले तो चमत्कार करते थे, या फिर जो मोह होता है इंसान में उसको दूर करने के लिए बाबा क्या क्या एक्सप्लेनेशन देते थे। ये कहानी है नाना साहब चंदोरकर की, जो कि एक डिप्टी कलेक्टर थे। और नाना साहब चंदोरकर एक ऐसे समय में द्वारका माई आते हैं जब वो पूरी तरीके से दुख में डूबे हुए होते हैं। दुख कैसा? उनकी बेटी थी मैनाताई, जिसको बहुत पीड़ादायक लेबर यानी कि बहुत कष्ट से गुजरना पड़ा था। फिर उनको एक बच्चा हुआ था, और वो बच्चा जो था वो कुछ ही समय में, यानी कि नाना साहब का जो नातिन था वो कुछ ही समय में उसकी डेथ हो गई थी। और यही नहीं, उसके थोड़े ही समय बाद नाना साहब का जो दामाद था, यानी कि उनकी बेटी मैनाताई का हस्बैंड था, उसकी भी डेथ हो चुकी थी। पूरा परिवार दुख में था। अब एक दुख में डूबा हुआ भक्त जब अपने भगवान के दर्शन करने पहुंचता है तो उनके बीच में क्या बातें होती हैं। और क्योंकि इतना दुख से गुजरे थे नाना, तो उनके मन में थोड़ा सा क्रोध तो था। और आपको इस कॉन्वर्सेशन में समझने को मिलेगा वो बात क्या थी। हुआ कुछ ऐसा कि जब नाना साहब चंदोरकर द्वारका माई में बाबा के सामने बैठे हुए थे तो वो शांत थे, और उनका पूरा परिवार बैठा हुआ था, वो बिल्कुल चुप बैठे हुए थे। साईं बाबा पूछते हैं कि तुम इतना शांत क्यों बैठे हो, क्या हो गया? नाना साहब उनको रिप्लाई देते हैं कि शांत बाबा, आपको पता नहीं क्या हो गया, मेरा पूरा परिवार उजड़ गया। उस पर बाबा बोलते हैं कि तुम ये समझते हो कि इसमें मेरा कोई दोष है? तो नाना साहब बोलते हैं कि आपका दोष नहीं बाबा, लेकिन आप सबके रखवाले हो, आप सब पर नज़र रखते हो, आप सब कुछ जानते हो, सब कुछ करते हो। फिर ऐसा कैसे हो गया कि मेरे जो नातिन है उसकी डेथ, मेरे जो दामाद है उसकी डेथ आपसे छुपी रही और आप उन्हें नहीं बचा पाए? ये कैसे संभव हो गया? जबकि आप तो इतना चमत्कार करते हो, आप हम पे नज़र रखते हो, हमारी रक्षा करते हो, फिर ऐसा कैसे संभव हो गया कि ये इतना बड़ा पहाड़ टूटा? अब आप सुनिएगा बाबा ने क्या कहा। साईं बाबा बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा लगता है कि ये मैं चमत्कार करता हूँ? तुम्हारे साथ जो भी हुआ है, और बर्थ और डेथ जो है वो हर व्यक्ति के अपने कर्मों के अनुसार तय होती है। तुम्हारे उसके चाहने से, क्योंकि तुम्हारा वो नातिन था, तुम्हारा वो दामाद था, और तुम उसके वजह से यहाँ पर आए हो, तो तुम गलती कर रहे हो। क्योंकि उसका जो तुम्हारा रिश्ता था वो इस जन्म में ही था, और तुम्हारा मोह था कि तुम अकेले कैसे रहोगे, तुम अकेले कैसे जियोगे, इस वजह से तुम परेशान हो, ना कि उस दिवंगत आत्मा की वजह से। हर व्यक्ति का जो जन्म और जो मृत्यु होती है वो उसके कर्म पर डिपेंड करती है, और उसमें ईश्वर भी हस्तक्षेप नहीं करता, ईश्वर भी उसको रोकता नहीं। सूरज और चांद किस दिशा से उगेंगे, कितने समय पर उगेंगे, इसका जो परिणाम है वो हर रोज लगभग सेम होता है। क्या ईश्वर उसका जो परिणाम है कि सूरज आज पूर्व से ना उग के पश्चिम से उगेगा, ऐसा चेंज करता है क्या ईश्वर? वो कर सकता है, लेकिन वो नहीं करता, क्योंकि वो खुद प्रकृति के कर्मों के नियमों के बीच में नहीं आता, क्योंकि इससे जो व्यवस्था है वो बिगड़ती है। और जो तुम्हारे नातिन और जो तुम्हारे दामाद की डेथ हुई है वो उसमें उन्हीं के कर्म जिम्मेदार है। वो जो कर्म है उसी का हिसाब किताब होता है इस जीवन में। फिर नाना उनसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। नाना बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो आपके कहने से कैसे किसी को बच्चा हो जाता है, संतान की प्राप्ति हो जाती है? ऐसा अगर है तो आपके कहने से किसी को कैसे नौकरी मिल जाती है? अगर ऐसा है तो आपके कहने से क्यों कोई जीवित बच जाता है? और अगर ऐसा है तो आपके कहने से कई बार मेरे पर आपदा आई, वो कैसे टल गई? फिर बाबा उन्हें समझाते हैं, इसमें भी तुम्हारे कर्म बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। तुम्हारे गांव में बहुत सारे ज्योतिष होते हैं जो तुम्हें 3-4 दिन आगे क्या होगा उसका तुम्हारा कुंडली देख के तुम्हें बताते हैं। मैं उनसे थोड़ा और आगे तुम्हारे अगले पिछले जन्मों के बारे में तुम्हें बताता हूँ, और आगे तुम्हारे साथ सालों साल क्या होगा वो देख कर तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि मेरी निगाह बहुत दूर तक जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना कर्म छोड़ दो और
पूरी तरीके से ऐसे बैठ जाओ कि अगर बाबा करवाएंगे तो होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे कर्म तुम्हारा जो भविष्य है वो निर्धारित करते हैं। मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन मैं कर्मों में बाधक नहीं बन सकता, क्योंकि इससे पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। और जो मैं कहता हूँ वैसा होने वाला होता है, उसमें मैं कोई चमत्कार नहीं करता। ऐसा बाबा ने नाना साहब से कहा और उनको कहा और उनको समझाया कि तुम्हारे जो जीवन के रिश्ते हैं वो तुम्हारा मोह है और इस वजह से तुम दुखी हो। तुम दुखी उनके जाने से नहीं हो, तुम अपने मोह के वजह से दुखी हो। और जो ये मोह है यही हर दुख का, हर पीड़ा का कारण है। कुछ हद तक नाना साहब को ये बात समझ में आई और धीरे धीरे वो इस दुख से भी उभरे। लेकिन ये जो कॉन्वर्सेशन बाबा और नाना साहब के बीच में सुनने को मिलती है, ये इमोशनल तो करती है, लेकिन साथ ही साथ में ये बाबा की तरफ से ऐलान करती है, दर्शाती है कि ये जो मोह है ये तुम्हारी पीड़ा का कारण है। और जो कर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे जीवन में, क्योंकि उस कर्मों को अगर आप बुरा कर्म कर रहे हैं, किसी का मर्डर कर रहे हैं, किसी का बुरा कर रहे हैं, किसी की चोरी कर रहे हैं, किसी का पैसा, हक का पैसा मार रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि बाबा बचा लेंगे, तो ये तो संभव नहीं। कहीं ना कहीं तुम्हारे अच्छे बुरे कर्म तुम्हारे आगे आते ही आते हैं और बाबा यही समझाना चाहते थे। और दूसरी चीज़ ये थी कि मोह से कितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी छुटकारा पा लो। उम्मीद है आपको ये कॉन्वर्सेशन जान के अच्छा लगा। और जब मैंने ये पढ़ी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल तो फील हो रहा था, लेकिन एक ऐसा एहसास भी हुआ कि बाबा कितना सही समझाते थे अपने भक्तों को और सही गाइडेंस देते थे हमेशा। इसी तरह ऐसी ढेर सारी ऐसी वीडियोस अपलोडेड है चैनल पर, इन्हें जाकर आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, जहां से आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।